नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के नाड़ा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिबा जी के अखंड पाठ का भोग डाला। वहीं सीएम ने शुक्राना समागम में हिस्सा लिया और वहां मौजूद लोगों और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। वहीं इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया। नाड़ा साहिब गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने दुनिया को रास्ता दिखाया है और सरकार भी समाज की भलाई के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा कि संत गुरु हमारे लिए प्रेरणा है और उनकी विरासत संभालना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि सरकार हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर काम करेगी और हम कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे समाज के लिए काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल का सम्मान किया। नाड़ा साहिब गुरुद्वारे में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। शुक्राना समागम में भी हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल का सम्मान किया। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ का दौरा किया। राष्ट्रपति ने अपने दौरे में सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने सचिवालय में बनाए दफ्तरों का भी दौरा किया। आपको बता दें कि सचिवालय भवन का निर्माण 3 साल में पूरा किया गया है। नए सचिवालय भवन में कॉन्फ्रेंस रूम, जिम और पोस्ट ऑफिस है। साथ ही करीब 200 वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। उधर अंबाला के मिठापुर में 25 वर्षीय विवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर हत्या कर ली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि मृतका की मौत के कई घंटों बाद भी उन्हें सूचित नहीं किया गया। दूसरे लोगों ने उन्हें पता चला तो वह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक विवाहिता की मां रेखा शर्मा के बयान दर्ज कर पति सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस शव को अंबाला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया। पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि विवाहिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। मैं लड़की की माँ हूँ। बहुत मेरी लड़की को तंग करते थे दहेज के लिए भी। हमें पहले सब बात करके फिर शादी करी थी। वो बोलते थे हमारे को कुछ नहीं चाहिए। अभी बहुत तंग करते थे। जमुना करके हम अभी ये मिठापुर में शादी करी थी उसकी। लॉकडाउन में ही शादी हुई। हम बोले भी आगे डेट बढ़ा लो, फिर नहीं बढ़ाए। जबरदस्ती नहीं, हमारे को इधर बुला के उन्होंने जब हमने इस तरीक पे 13 अप्रैल में विसाखी वाले दिन शादी हुई थी। हमारे को इन्होंने फोन ही नहीं किया। हमारे को बाहर से पता लगा दूसरों लोग से। मेरा राजकुमार, कोई बात नहीं हुई। ये 3-4 दिन से बीमार चल रही थी। 2 बार से लाइफ लाइन में ले गए, दाखिल रखी वहाँ। फिर उसके बाद ले गए दवाई दवाने के लिए। फिर उस दिन दवाई खत्म हो गई इसकी। 5 दिन की रह गई, जलन हो गई हो पेट के अंदर, यहाँ छाती के अंदर। और इसको कहा भी चल तैयार हो, कपड़े बदल गया। ये कपड़े बदल गई के पास पूजा लड़का शिवम। मेरा नाम मंजीत बाबा है जी। और पूजा मेरी सिस्टर थी, मेरी बुआ की लड़की थी। और 2 साल हो गए थे उनकी शादी को। अप्रैल में 2020 में उनकी शादी हुई थी। और बहुत परेशान कर देते ससुराल वाले भैया को। पहले भी काफी बार लड़ाई झगड़ा होता था। कई बार वो घर भी आई, फिर ये मना कर लेकर उनको वापस गए। यहाँ आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ताने भी देते थे दहेज को लेकर कि तू लाख रुपया ये लेके आता, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तब तेरे साथ अच्छे से रहेंगे। एक बार लड़की को डिमांड करी, लड़की घर भी गई। लड़की की माँ ने 50,000 रुपये उधार पकड़ के मेरे खुद भाई से, बुआ के लड़के से, उनको लड़के आगे को दिए और हाथ जोड़ के कहा कि आप ये 50,000 रुपये रखे, 50,000 आपको फिर देने के बाद। लड़की की माता ने बयान दिया अपना
उसके बयान पे पर्चा दर्ज हो चुका है, मुकदमा नंबर 300 थाना साहब है। ठीक है, तफ्तीश जारी है, गाँव मिठापुर। ठीक, लड़की कितनी उम्र है जी? लड़की की उम्र है 25 साल। संस्कार को लेके बात हो रही हो तो तफ्तीश में आगे आएगा, पता चलेगा क्या संस्कार थे क्या नहीं। खबर सोनीपत से है, जहां उत्तराखंड में हुए हिमस्खलन में पर्वतारोही नीतीश दहिया की मौत हो गई है। नीतीश के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव मटिंडू में लाया गया। उस दौरान ग्रामीणों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचे। ग्रामीणों ने भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ नीतीश को अंतिम विदाई दी। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई पार्टियों से जुड़े राजनेता भी मौजूद रहे। नीतीश की कुर्बानी को कभी भूला नहीं जा सकता। इतनी छोटी उम्र में जो इसने उपलब्धि प्राप्त की है वो शायद ही कोई लड़का प्राप्त कर पाता है। ये एक अनमोल चीज थी हमारे समाज के लिए जो चले गए हैं। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का फंड दिया जाए और इसके नाम से कोई स्टेडियम यहाँ खरखोदा में, सोनपुर जिला में, बटिंडू गांव में, जहां भी गवर्नमेंट जगह देना चाहो इसके नाम से एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जिससे ये जो ना एक सदा के लिए इसका नाम चलता रहे। जिस तरह से ये दुर्घटना ही हुई है और मेरा ये मानना है कि नीतीश भाई ने बहुत ही बढ़िया काम कर रखे हैं मटिंडू गांव में। और उनकी जो परिवार की स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति थी, 2 बहन हैं और 2 बहनों का छोटा भाई था वो, और परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि इस परिवार की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए यहाँ के एमएलए, एमपी, सरकार वो आर्थिक सहायता दे, उनको शहीद का दर्जा दे। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको पूरा इलाका महसूस करता है क्योंकि नीतीश जो बच्चा इतना होनहार था सामाजिक तौर पे भी, और उसकी एक भावना राष्ट्रीय हित में भी थी, और गांव से लेकर जहां भी उसने मौका मिलता था समाज की सेवा में हमेशा आगे रहता था। तो इसलिए हम तो दिल की गहराई से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी प्रशासन से बात हुई है अभी एसडीएम से, यानी जो भी सरकार की तरफ से सीएम कोष से जो भी परिवार को सहायता दी जाए। उधर कलायत विधानसभा के गांव कुराड़ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि 24 घंटे से अधिक वहां पर समय देखने को मिला जहां पर सनसनीखेज रहस्यमय परिस्थितियों में 7 वर्षीय मासूम मानसी गायब थी, जिसको लेकर गांव के लोग और प्रशासन खोजबीन कर रहा था। वहीं कैथल एसपी भी गांव में पहुंचे और परिवार से मिले, लेकिन 24 घंटे के बाद मानसी का शरीर पूरी तरह से जला हुआ मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और हर पहलू से जांच कर रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है? वैसेबाद गांव में पंचायत हुई थी लड़की को लेकर, तो गांव की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये गुड़िया को जल्द मिले और अपने घर पहुंचे? देखो, गांव को इसमें बहुत ज्यादा, पूरा गांव सदमे में है कि ये वाक्य हो गया कैसे। पहले आज तक कभी एक ऐसा कांड नहीं हुआ है। छोटी बच्ची है और सभी को इस बात का दुख है कि बच्ची अभी तक मिलनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मिली नहीं है। आप गुड़ई माँ? हाँ जी। तो कितने बजे देखा था आपने लाटरिन? मैंने जी 3 बजे देखा जी, लैट्रिन करन गई है बाहर गड्ढिया में जी। मैंने 3 बजे 5 बजे माना मिली को नहीं है। 3 बजे मेरे पास चली गई।
दोबारा मैंने 7 बजे 5 बजे इन्हें टोल कर ली, 7 बजे लगमा मीडियो को 7 बजे तो गाँव में निकली है, फिर मेरी गुड़िया लापता। घर से कितने बजे गई थी? 3 बजे गई थी। ये पूरी कार्य योजना हमारी ये है कि इसमें कल दोपहर से जो बच्ची लापता है 7 साल की, हमने कल शाम को भी पूरी तरह से गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया था। हमारी यहाँ की लोकल थाने की टीम थी, सीआईए टीम भी लगाई थी, डिप्टी साहब भी कल रात को भी थाने में पूरी तरह से लगे रहे थे। और अभी सुबह से हमने एक एक्स्ट्रा हमने फोर्स यहाँ पे लगाई है, करीबन हमने 100-150 मुलाजिम हमारे लगाए हैं। अलग अलग उनको हम 10-10 की टीम में डिवाइड करके, एक टीम जैसे गाँव के घरों के अंदर जो है पुराने जो है सुनसान कोई घर पड़े हुए हैं या मकान है टूटे हुए हैं, कोई जमीन है, उस तरीके से उसमें तलाशी करेंगे। उसके अलावा एक टीम हमने लगाई है जो कि खेतों में तलाशी लगेगी, आसपास के जितने भी खेत हैं, बाड़े हैं, उनमें कहीं पे कोई भी सर्च ऑपरेशन। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां दशहरे के दिन हुई एक व्यक्ति की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और हत्या करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल डीएसपी कमलजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मृतक सुरेश और इंद्रजीत दोनों काफी समय से साथ रहते थे, लेकिन दशहरे वाले दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद इंद्रजीत ने अपने साथी सुरेश की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब मर्डर होने की सूचना मिली थी, जिस पर जाके हमारे एसएचओ साहब ने कार्रवाई की, तो वहां पर एक मतलब पत्थर से किसी आदमी का सिर कुचला हुआ मिला। तो उसके बाद हमने कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज किया। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने फिर एक इंद्रजीत सिंह नाम के आदमी को गिरफ्तार किया, जो कि जो मृतक सुरेश कुमार के साथ ही रहता था, इकट्ठे ही रहते थे दोनों, और खाना में 2 जोड़ी जिंदगी जी रहे थे। क्योंकि इनके ये जो इंद्रजीत सिंह तो अनमैरिड है, जो सुरेश कुमार था जो मृतक था उसके भी मैरिज तो था, पर वो ऑलरेडी तलाकशुदा था, जो हमें अभी तक उसके बारे में पता चला। तो इसलिए वो भी इसके साथ ऐसे ही घूमता रहता था, कहीं दिहाड़ी का काम मिल गया तो कर लिया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। आ रहा है हजारों करोड़ों का निवेश, आर्थिक रूप से बन रहा है संपन्न। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और उत्तराखंड सरकार की आसान नीतियों ने प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों की राह आसान बनाई है। इसीलिए तो आज देश में उत्तराखंड निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनकर उभर रहा है। आज उत्तराखंड सरकार पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। निवेश नीति के सरलीकरण और प्रभावी नीतियों के चलते निवेशक न केवल उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि निवेश से यहाँ रोजगार का सृजन भी हो रहा है। आज उत्तराखंड भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, और साथ ही उत्तराखंड में देश दुनिया के निवेशकों ने एमएसएमई, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, बागवानी, एरोमा, आईटी, फार्मा, आयुष आदि सेक्टर्स में करोड़ों के निवेश पर उत्तराखंड सरकार से हाथ मिलाया है। आज राज्य में बढ़ता निवेश ये बताता है कि उत्तराखंड सरकार के उद्योगों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों ने देश ही नहीं दुनिया को उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया है। उत्तराखंड में निवेश से आर्थिक विकास को मिल रहा है बल, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, संवर रहा है आने वाला कल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आदमपुर में उपचुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से सूबे में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। प्रदेश में सक्रिय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। उपचुनाव को लेकर जहां आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई के नाम की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और भव्य बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर कुलदीप बिश्नोई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जितना राजनीतिक सफर रहा है उसमें से अब तक मैं 6 बार चुनाव जो है जीत चुका हूं, लेकिन इस बार के आदमपुर उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। वहीं आपके नेताओं की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि उनके पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है, अब जितना राजनीतिक जीवन मेरा रहा और जितने चुनाव हमने लड़े, 6 चुनाव मैं जीत चुका हूं अभी तक। जिस प्रकार का माहौल मैं आज देख रहा हूं, क्योंकि लोगों में एक बड़ा जबरदस्त उत्साह इसको लेके है कि 26 साल के बाद हम सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो हमारा विकास होगा, इलाके काम होंगे, लोगों की सोच सिर्फ वो है और वो उस वजह से इतना जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है आदमपुर में। तो जी उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलने कुछ है नहीं। अगर हर आदमी के बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि विदेश में सेटल हो जाते हैं। कोई गांव में रहता है, उसके बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं, कोई शहर में रहता है, उसके बच्चे दूसरे शहर में जाते हैं या विदेश जाते हैं। तो बच्चा मेरा पढ़ के गया था, वापस आ गया और भव्य ने लोकसभा यहाँ से लड़ा, इंडियन सिटीजन है, आदमपुर का सारा कुछ है और सारी भाषा समझता, भाषा जानता है। जंग आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 3 नवंबर को चुनाव होगा, 6 नवंबर को नतीजे आने हैं। इस तरीके से लगातार आदमपुर उपचुनाव जो है हॉट सीट बना हुआ है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। कांग्रेस की टिकट पर विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं कुलदीप बिश्नोई। इस्तीफा देने के बाद शामिल हुए थे बीजेपी में। अगली खबर का रुख करते हैं। बहादुरगढ़ के हरि गार्डन में प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला परिषद और पंचायत चुनावों पर चर्चा की गई। जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला लेने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। साथ ही आदमपुर चुनाव को लेकर भव्य बिश्नोई भारी मतों से उपचुनावों में जीत हासिल करेंगे। दरअसल लोगों के बीच ऐसा प्रचारित किया जा रहा था कि भव्य बिश्नोई बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है। ऐसे में लोगों को धनखड़ ने करारा जवाब देते हुए भव्य बिश्नोई की सदस्यता पर्ची भी दिखाई। आगे धनखड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर को स्वयं मंगल सेन की जयंती पर लोकसभा स्तर की रैली की जाएगी और नवंबर महीने में हरियाणा के बीच प्रदेश स्तरीय बड़ी रैली की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भव्य बिश्नोई हैं और जो कोई इस तरह की बात फैला रहा है शायद उसके पास जानकारी का अभाव है। और पहले मैं उनकी जानकारी आपको दुरुस्त कर दूं कि बीजेपी उसके बाद ही टिकट देती है जब कोई आदमी बीजेपी का सदस्य बन चुका होता है। ये उनकी सदस्यता की रसीद है, ठीक है ना। इसलिए ये कोई भ्रम फैलाने का काम ना करें। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, युवा हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही और लगातार हो रही बारिश के चलते एक युवक की मौत हो गई। दरअसल उपेंद्र ड्यूटी के खत्म करके बाइक से घर जा रहा था, लेकिन सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में युवक बाइक समेत गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की उम्र लगभग 45 साल है। ये पूरा मामला सेक्टर 21D का बताया जा रहा है।
उधर बादली के बाड़सा में अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र पर एनसीबी टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि श्रीकांत जाघव ने स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रमुख ने नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की। इस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि एनसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर केंद्र चलाने वाले दीपक से वैध प्रमाण पत्र मांगा है, जिसके बाद दीपक ने कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। वहीं दीपक नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और केंद्र से मौके पर 15 लोग मिले, जिन्हें कोर्ट में पेश कर टीम आगे की कार्रवाई में जुटेगी। हाँ, ये दीपक नाम का लड़का है। ये वैसे रहने वाला गोवाना मादरी से है और ये करीब 8-9-10 महीने से इसने यहाँ पर ये कर रखा था। हमारे को इंस्पेक्टर हमारे उनको सूचना प्राप्त हुई कि भी ये अवैध चल रहा है और श्री अपने श्रीकांत जाधव के नेतृत्व में हमारी नार्को टीम बनाई हुई है, जो हर जिले वाइज हमारी एक यूनिट है। उनके आदेश अनुसार और एसपी साहब के आदेश अनुसार हम जो भी इस तरह का नशा करने वाला या नशा छुड़ाने वाला जो भी जहां जिस चीज की जरूरत है वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।